मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 पेपर CC4 वेस्टर्न फिलॉसफी यूनिट 1 के अंतर्गत देकार्त के कोजिटो अर्गो सम अर्थात मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, इस पर चर्चा करने जा रही हूँ। देकार्त ने दर्शन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी विधि का प्रयोग किया है और उसके आधार पर उन्होंने दर्शन के क्षेत्र में एक ऐसे तथ्य की स्थापना की है जिस पर घोर से घोर संशयवादी भी संदेह नहीं कर सकता है। इससे पूर्व के दर्शन के सारे प्रश्न विवादास्पद थे। कोई भी विचार या सिद्धांत ऐसा नहीं था जिस पर दार्शनिकों के बीच गहरा मतभेद नहीं था। अपने क्रमबद्ध संशय विधि के आधार पर देकार्त ने जिस सार्वभौम एवं असंदिग्ध तथ्य की खोज की है, उसे उन्होंने एक सूत्र अथवा युक्ति कोजिटो अर्गो सम के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसका सरल अर्थ है मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, अर्थात आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। अब हम लोगों को इस बात पर विचार करना है कि देकार्त अपनी इस युक्ति के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं एवं उनके दर्शन में इसका क्या स्थान है और क्या महत्व है। देकार्त की समस्या एवं उनकी विधि के अध्ययन से इतना तो पता लग जाता है कि देकार्त का लक्ष्य संदेहवाद को पोषित और पल्लवित करना नहीं था, बल्कि दर्शन मूलभूत समस्याओं पर व्यवस्थित रूप से विचार कर उनका सही समाधान खोजना तथा दर्शन को गणित की भांति निश्चित एवं सार्वभौम बनाना था। इस क्रम में वे अपने संशय विधि के माध्यम से इंद्रियजन्य ज्ञान तथा गणित संबंधी ज्ञान की संदिग्धता दिखाकर अत्यंत ही तार्किक ढंग से एक संदेहकर्ता अर्थात आई की स्थापना में सफल होते हैं, जिसे उन्होंने दर्शन का प्रथम असंदिग्ध सत्य घोषित किया है। कोजिटो अर्गो सम 3 शब्दों का संकलन है, जिसमें कोजिटो का अर्थ होता है आई थिंक, अर्गो का अर्थ हेंस अथवा देयरफॉर तथा सम का अर्थ है आई एग्जिस्ट या आई एम है। इस प्रकार संपूर्ण युक्ति कोजिटो अर्गो सम का अर्थ हुआ आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, अर्थात मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, अर्थात मेरी चेतना मेरे अस्तित्व को सिद्ध करती है। देकार्त ने बतलाया है कि हम यदि चाहें तो संसार की सारी वस्तुओं, घटनाओं एवं तथ्यों पर संशय कर सकते हैं, पर कोई भी व्यक्ति इस बात पर संशय नहीं कर सकता है कि वह संशय करने की क्रिया कर रहा है। संशय करना तो एक चेतन क्रिया है, जिस पर चैतन्य होकर संशय करना न तो तार्किक है और न संभव। अब यदि यह असंदिग्ध है कि संशय क्रिया हो रही है, तो यह भी स्वतः सिद्ध है कि कोई संशय करने वाली सत्ता है, क्योंकि संशय एक चेतन क्रिया है जिसके लिए एक संशयकर्ता के अस्तित्व को मानना आवश्यक है। देकार्त ने इस सत्ता को आई कहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह आई क्या है और इसका स्वरूप क्या है। देकार्त के अनुसार यह आई एक द्रव्य अथवा सब्सटेंस है और इसके लक्षणों की चर्चा करते हुए उन्होंने यह बतलाया है कि इसका मौलिक धर्म सोचना अथवा चिंतन करना है तथा जो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी दूसरी सत्ता पर निर्भर नहीं करता है। देकार्त कहते हैं कि आई एक ऐसा द्रव्य है जिसका सार या स्वरूप चिंतन में ही निहित है तथा जो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी स्थान अथवा भौतिक तत्व पर निर्भर नहीं है। देकार्त ने डिस्कोर्स ऑन मेथड में लिखा है, आई वॉज ए सब्सटेंस whose essence or nature
consists only in thinking, and which, that it may exist, has need of no place, nor is dependent on any material thing. देकार्त ने इस आई को आत्मा कहा है और बतलाया है कि यह अपने स्वरूप में शरीर से पूर्णतः भिन्न तथा पृथक है एवं जिसका ज्ञान व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु के ज्ञान की अपेक्षा अधिक सरलता पूर्वक होता है, क्योंकि एक चिंतन क्रिया के लिए जो असंदिग्ध है, एक चिंतनकर्ता के अस्तित्व को मानना आवश्यक है, और मैं चिंतन करता हूँ इस पर चैतन्य होकर संशय नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह बतलाना आवश्यक प्रतीत होता है कि देकार्त ने चिंतन शब्द का इसके व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है, क्योंकि उनके अनुसार शंका, समाधान, धारणा करना, इच्छा करना, स्वीकारना या अस्वीकारना इत्यादि मानव की चेतन क्रियाएं हैं, इसलिए ये सब चिंतन के अंतर्गत आते हैं। कोजिटो अर्गो सम को कुछ लोग अनुमान का एक रूप समझने की भूल कर बैठते हैं, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देकार्त ने इसे अनुमान के रूप में नहीं माना है। इस युक्ति में निहित अर्गो शब्द ही इस भूल का कारण हो सकता है, क्योंकि इसका अर्थ देयरफॉर है, जिससे सहज ही अनुमान का संकेत होता है, परंतु वर्तमान संदर्भ में अर्गो शब्द एक भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इसका अर्थ दो पदों अर्थात टर्म्स के बीच आवश्यक संबंध से है, और यहाँ ये दोनों पद आई थिंक तथा आई एग्जिस्ट है, जिनके बीच के आवश्यक संबंध का बोध अर्गो शब्द से होता है। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि आई थिंक सहज ही आई एग्जिस्ट का बोध कराता है, और देकार्त ने इसी विशिष्ट अर्थ में अर्गो शब्द का प्रयोग किया है। अतः मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह अनुमान नहीं, एक सहज बोध इंट्यूशन है। यदि यह अनुमानजन्य होता तो इसे आधार वाक्यों की आवश्यकता होती। तात्पर्य यह है कि जो ज्ञाता है उसकी सत्ता अनिवार्य है। मैं ज्ञाता हूँ अतः मेरी सत्ता अनिवार्य है, ऐसा निगमनात्मक तर्क नहीं किया जा सकता। कोजिटो अर्गो सम इज नॉट ए सिलोजिज्म, it is a simple movement of thought known per se. A direct intuition, I think or I doubt, immediately implies I am. परंतु आत्मा की सत्ता तो स्वयं सबका आधार है, यह तो ज्ञान की पूर्व मान्यता है। कोजिटो अर्गो सम क्या है, इसका अर्थ क्या है, अब ये जान लेने के बाद इस प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है कि देकार्त के दर्शन में इसका क्या स्थान है और क्या महत्व है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो सबसे पहली बात जिस पर हमारा ध्यान जाता है वह यह है कि देकार्त ने इसके आधार पर संदेहवाद का सदा के लिए अंत कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संदेहवाद वह सिद्धांत है जिनका यह निश्चित मत है कि मानव कभी भी निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। मानव शक्तियाँ इतनी सीमित हैं कि वह किसी भी विषय के ज्ञान के संबंध में यह नहीं कह सकता कि उसका ज्ञान संदेहात्मक नहीं है। अब हम यह भी देख चुके हैं कि किस प्रकार देकार्त एक ऐसे तथ्य की खोज में सफल रहे हैं जिस पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता, और इस प्रकार उन्होंने संदेहवाद का सदा और सर्वदा के लिए खंडन भी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिया है कि कोई भी संदेहवादी कितना भी संशय क्यों नहीं करे, वह इस बात पर संशय नहीं कर सकता है कि वह संशय कर रहा है। अब इसका दूसरा महत्व यह भी है कि देकार्त ने इसके आधार पर एक पूर्णतः भिन्न और स्पष्ट द्रव्य की स्थापना की है। आत्मा एक स्पष्ट, भिन्न एवं असंदिग्ध सत्ता है। यदि मैं सोचता हूँ यह असंदिग्ध है तो आत्मा का अस्तित्व भी असंदिग्ध है, क्योंकि देकार्त के अनुसार आखिर सोचता कौन है? यह आत्मा है, कोई दूसरी सत्ता नहीं है।
आई एक ऐसा द्रव्य है जो अपनी संपूर्णता के साथ स्पष्ट और भिन्न रूप से ज्ञेय है। यह आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र है। फिर इसकी एक महत्ता यह भी है कि देकार्त ने इसके आधार पर आत्मा के विशिष्ट लक्षण के रूप में चेतना को सिद्ध किया है। देकार्त ने कहा है कि आई वह द्रव्य है जिसका सार या स्वरूप चिंतन में निहित है, और चिंतन क्रिया तभी संभव है जब आई चेतनशील हो। अतः सिद्ध है कि देकार्त एक चेतनशील आत्मा की सत्ता को सिद्ध करते हैं। कोजिटो अर्गो सम का एक और महत्व है कि इसके आधार पर देकार्त ने सत्यता की कसौटी का निर्धारण किया है। आरंभ में उन्होंने इंद्रजन्य और गणित संबंधी ज्ञान को संशयपूर्ण माना है, और उसका कारण उन्होंने यह दिया है कि इसमें स्पष्टता, भिन्नता, निश्चितता तथा सार्वभौमिकता का अभाव रहता है। पर दूसरी ओर मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है, एक ऐसा स्पष्ट और भिन्न ज्ञान है जिस पर संशय नहीं किया जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट है कि देकार्त ने इस विशिष्ट ज्ञान को इसी कारण असंदिग्ध कहा है, क्योंकि इस ज्ञान में स्पष्टता, भिन्नता, निश्चितता एवं सार्वभौमिकता है। अतः देकार्त कोजिटो अर्गो सम के सत्यता की कसौटी का निर्धारण करते हैं। यद्यपि अनेक दार्शनिकों और आलोचकों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है, तथापि अस्तित्ववादियों को छोड़कर प्राय अधिकांश विचारक इससे सहमत हैं कि दर्शन का प्रारंभ मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ से होना चाहिए। दार्शनिकों में प्राय आत्मा के अस्तित्व को लेकर उतना विवाद नहीं है जितना कि उसके स्वरूप के विषय में मतभेद है। उनमें मुख्य रूप से मैं सोचता हूँ और मैं हूँ के पारस्परिक संबंध को लेकर मतभेद है। वस्तुतः देकार्त के दर्शन का महत्व विशेष रूप से उसकी संदेह पद्धति एवं उसके आधार पर संशय करने वाले आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के कारण है, और इस महत्वपूर्ण सिद्धांत के कारण देकार्त को आधुनिक दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। कोजिटो अर्गो सम की महत्ता के सिलसिले में यह भी कहा जा सकता है कि देकार्त का संपूर्ण दर्शन इस पर आधारित है। सबसे पहले उन्होंने इसके सहारे आत्मा की सत्ता सिद्ध की है, फिर आगे चलकर आत्मा में निहित जन्मजात प्रत्यय के बल पर वे ईश्वरीय सत्ता की स्थापना करते हैं, और अंत में ईश्वर की सत्यप्रियता को आधार मानकर व्यवहारिक जीवन की विविध अनुभूतियों की व्याख्या के लिए उन्होंने भौतिक जगत की सत्यता प्रमाणित की है। इस प्रकार कोजिटो अर्गो सम देकार्त के संपूर्ण दार्शनिक अन्वेषण का आधार सिद्ध होता है। वस्तुतः यह उनके दर्शन का वह केंद्र है जिसके चारों ओर उनका दर्शन वृत्त की भांति फैला है। धन्यवाद।